चंद्रपुर राज्य में अर्जुन नाम का एक नेक दिल युवक रहता था। वह एक नौकरी करके अपना गुजारा करता था। उसे उसी गांव की एक लड़की अनन्या पसंद थी और वह उससे विवाह करना चाहता था। अर्जुन ने अपनी इच्छा जताई, किंतु अनन्या ने उसकी गरीबी के कारण साफ इनकार कर दिया। अनन्या दरअसल दूसरे गांव के एक युवक रितेश पर मोहित थी, जो खुद को बहुत अमीर और रसूखदार दिखाता था और समय समय पर अनन्या के परिवार को पैसों का लालच देता रहता था। इसी कारण अनन्या ने अर्जुन की सच्ची भावनाओं को ठुकरा दिया। दुखी होकर अर्जुन राजा महावीर सिंह के दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा। राजा ने रितेश के बारे में जांच कराई तो सच्चाई सामने आई। रितेश असल में एक चालाक, स्वार्थी और कुटिल व्यक्ति था। यह जानकर राजा हैरान रह गया। उसने अपने मंत्री वीरसेन से पूछा, यदि वह इतना कुटिल है तो अनन्या उसे पसंद क्यों करती है? क्या उसकी सच्चाई जानकर भी वह उसे इतना ही पसंद करेगी? इस पर मंत्री वीरसेन ने सुझाव दिया, महाराज, वे दोनों एक दूसरे को केवल बाहरी रूप से जानते हैं। जब तक पास से सच्चाई नहीं दिखेगी, भ्रम नहीं टूटेगा। राजा ने एक योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि अनन्या और रितेश को 1 महीने तक अपने परिवार समेत साथ रहना होगा। शुरुआत के 1-2 दिन उनके बहुत अच्छे गुजरे। फिर उन्हें एक दूसरे की कमियों का एहसास होने लगा। रितेश हर वक्त नशे में रहता, आदतन गाली गलौज करता, अनन्या के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता। अनन्या को अब एहसास हो चुका था कि रितेश जिसे अपना रुतबा कहता था, वह दरअसल उसका अहंकार और बदतमीजी थी। दूसरी ओर रितेश को लगने लगा कि अनन्या उसकी हर चीज में रोक टोक करती है। उसे अपनी आज़ादी छीनती हुई महसूस हुई। 1 महीने का समय खत्म होते होते उनके बीच का प्रेम नफरत और चिड़चिड़ेपन में बदल गया। उनके बीच कोई बंधन नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और अर्जुन की सच्ची भावनाओं की कदर करके अनन्या ने अर्जुन से विवाह कर लिया। अतः दूर रहकर अक्सर बाहरी चमक दिखाई देती है, जो आंखों का धोखा हो सकती है। इंसान की असलियत उसके साथ रहकर और उसकी आदतें जानकर ही पता चलती है।